नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत। संसार अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में पीएचडी के फॉर्म आए हैं। अभी हाल फिलहाल का ये नोटिस है आपका। देखिएगा, इसमें डेट जो है आपकी वो दी गई है 15/5/2024, यानी कि 15 मई 2024 का ये नोटिफिकेशन है। और इसमें पीएचडी के जो फॉर्म आए हैं, पीएचडी के लिए फॉर्म आए हैं इसमें, तो कितनी वैकेंसी होगी, कितनी इसकी लास्ट डेट रहेगी और क्या फीस रहेगी, उस सब के बारे में बात करेंगे। तो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय शोध अध्यादेश 2022 में निहित प्रावधानों के अनुसार विश्वविद्यालय में विभिन्न विषयों में पीएचडी में प्रवेश हेतु अवमुक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन करने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। आवेदन फार्म विश्वविद्यालय की वेबसाइट ccsuniversity.ad.in पर केवल ऑनलाइन माध्यम से निम्नलिखित तिथियों में भरे जाएंगे। कौन कौन सी तिथि से ये स्टार्ट होंगे तो देख लेते हैं। वेबसाइट पर ऑनलाइन फार्म आवेदन फार्म उपलब्ध होने की जो तिथि है वो 16 मई है। इनके 16 मई से ये फार्म आपका स्टार्ट होगा। ठीक है, जबकि आज 16 मई ही आपकी हो चुकी है, तो आज से फार्म आपका स्टार्ट हो जाएगा लगभग 12 बजे के आसपास से। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन फार्म भरने की अंतिम तिथि की अगर बात करें तो 15/6/2000 यानी कि 5 जून 2024 लास्ट डेट है। बात करें आवेदन शुल्क की, तो आवेदन शुल्क सामान्य और पिछड़ा वर्ग हेतु 2500 रुपये है। इसके अलावा SC ST और दिव्यांग के लिए 1500 रुपये इसमें फीस रखी गई है। ठीक है जी, तो इसमें आपका क्या क्या रहेगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। निम्नलिखित श्रेणी के अभ्यर्थी ही अवमुक्त श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करने हेतु पात्र होंगे। तो कौन कौन होंगे उसको देख लेते हैं जी। इसमें आएगा आपका यूजीसी CSISR या CSIR नेट JRF उत्तीर्ण अभ्यर्थी, ये होंगे। इसके अलावा चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में प्रवेश परीक्षा के माध्यम से MPhil डिग्री धारक अभ्यर्थी भी इसमें जो है शामिल हो सकते हैं। गेट परीक्षा में कम से कम 95 परसेंटाइल प्राप्त अभ्यर्थी भी इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा और आपकी क्या क्या डिग्री रहेगी इसमें उसके बारे में देख लेते हैं। नंबर 3 पर दिया गया है criteria subject of the candidate be subject to the minimum standard of the award of the MPhil PhD डिग्री 2016। अच्छा, ये रेगुलेशन वगैरह दिया गया है उसके। इसमें जो रहेगा आपका पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री में आपको जो है कम से कम 55% अंक होने चाहिए। 55% अंक होने चाहिए इसमें आपके। इसके अलावा दूसरे में दिया गया है या SC ST और OBC के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए इसमें 50% रखा गया है। उनके लिए 50% इसमें रखा गया है। इसके अलावा बात करें नीचे सीटों की, तो सीटें कौन कौन सी होगी उसके बारे में भी देखेंगे। पहले देख लेते हैं इसके बाद जो SC ST का हो गया। अच्छा जी, PhD के लिए देखिए, PhD में प्रवेश हेतु संबंधित विषय में प्रास्नातक उपाधि होने, यानी कि आपके पास जो है पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। यदि आप अंतिम वर्ष या सेमेस्टर में अध्ययनरत हैं तो भी आप PhD का आवेदन फार्म इसमें भर सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर अपेयरिंग वाले भी इस फार्म को डाल सकते हैं। PhD हेतु उपलब्ध विषय एवं रिक्तियां संलग्न हैं, जो नीचे दी गई अभी आपको मैं बताऊंगा। उसमें अवगत कराना है कि रिक्तियों की संख्या अंतिम नहीं है, यह प्रवेश के समय घट या बढ़ भी सकती है। अब इसकी चयन प्रक्रिया क्या होगी उसके बारे में देख लेते हैं। तो चयन प्रक्रिया है आपकी, आवेदन फार्म में हर पाए गए अभ्यर्थियों को RAC के संलग्न साक्षात्कार हेतु उपस्थित होना होगा। यानी कि जो अभ्यर्थी इस फार्म को फिल करेंगे उनका जो है इसमें इंटरव्यू होगा। इसमें एग्जाम नहीं है आपका, सीधे इंटरव्यू होगा, जिनके कुल अंक 30 होंगे। अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट बनाई जाएगी, जो PhD में प्रवेश हेतु चयन का आधार होगा। ऐसे अभ्यर्थी जो साक्षात्कार में 12 या उससे अधिक अंक प्राप्त करेंगे वही PhD में प्रवेश हेतु माने जाएंगे, आहर माने जाएंगे। 11 या उससे कम अंक वालों को इसमें नहीं लिया जाएगा, इनकी PhD में प्रवेश हेतु उन्हें उन पर विचार नहीं किया जाएगा। JRF हेतु आहर अभ्यर्थियों को अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों से ऊपर प्राथमिकता दी जाएगी, यानी कि जिनका JRF हो रखा है उन लोगों को जो है पहले एडमिशन इसमें दिया जाएगा। इसके बाद बची हुई सीटें जो है आपका नेट वगैरह के लिए और बाकी के आधार पर विचार किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास JRF की समय सीमा समाप्त हो गई है उन्हें केवल नेट में उत्तीर्ण ही माना जाएगा।
इसके बाद किसी अन्य प्रकार के फेलोशिप यथा इंस्पायर आधार पर अभ्यर्थी पीएचडी में प्रवेश हेतु अर्ह नहीं होगा। तथापि ऐसे अभ्यर्थी जो उक्त फेलोशिप के साथ नेट भी उत्तीर्ण है प्रवेश हेतु अर्ह होंगे। इसके अलावा साक्षात्कार के बराबर अंक होने की दशा में जिस अभ्यर्थी में प्रश्नातक के अधिक अंक या परसेंटेज अधिक होगा प्रवेश हेतु मेरिट में ऊपर का स्थान उसको प्राप्त होगा। यानी कि कुल मिलाकर यदि इंटरव्यू में दो छात्रों के अंक बराबर होते हैं तो उनमें देखा जाएगा कि पोस्ट ग्रेजुएशन में किसके अंक अधिक हैं। यदि पोस्ट ग्रेजुएशन में भी दोनों के समान हैं तो उसके बाद में देखा जाएगा कि 10+2 में किसके अंक अधिक हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित नियमों के अनुसार उत्तर प्रदेश के निवासियों को ही आरक्षण का लाभ दे होगा, यानी कि दिया जाएगा। अन्य प्रदेश के निवासियों को सामान्य श्रेणी में गिना जाएगा। इसमें पीएचडी में प्रवेश हेतु विषय एवं प्रत्येक विषय में उपलब्ध अनुमानित प्रक्रिया संलग्न है। रिक्तियों की संख्या इसमें अंतिम नहीं है, घट और बढ़ सकती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो आपके पीएचडी के फॉर्म आए हैं ये उनके लिए है जिन्होंने नेट या जो है जेआरएफ क्लियर किया है, नेट या जेआरएफ क्लियर किया है, या इसके अलावा नेट के साथ साथ इसमें और क्या बताया गया है, नेट के साथ साथ इसमें बताया गया है आपका CSIR और ICAR नेट या जेआरएफ उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं, केवल वही इसमें जो है आपका इस फार्म को डाल सकते हैं। फार्म की फीस कितनी है तो 2500 रुपये। SC ST और दिव्यांग के लिए कितनी है 1500 रुपये। इसके फार्म का डालने की जो डेट है वो आपकी 16 मई से लेकर 5 जून तक इसमें आप इस फार्म को डाल सकते हैं। अब सीटें देख लेते हैं कि कितनी कितनी इसमें सीटें हैं कौन से सब्जेक्ट में। ये देखिए जी इसमें कैंपस और कॉलेज दो प्रकार की सीटें रहेंगी। कैंपस और कॉलेज दो प्रकार की सीटें रहेंगी। सबसे पहले केमिस्ट्री में 12 सीटें हैं कॉलेज में। इसके बाद इकोनॉमी की अगर बात करें तो 8 सीटें हैं और एक्सटेंसल के लिए 17 सीटें इसमें रखी गई हैं। एग्रोनॉमी में कैंपस में कोई सीट नहीं है, जबकि 33 जो सीटें हैं वे कॉलेज में हैं। डेयरी साइंस में 28 सीटें हैं। इसके अलावा ग्रेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग में आपका 24 और 6 सीटें आपकी कैंपस में हैं। हॉर्टिकल्चर की अगर बात करें तो 7 सीटें कैंपस में हैं और 12 सीटें कॉलेज में। कॉमर्स की अगर बात करें तो कॉमर्स में 19 जो सीटें हैं वो आपकी कैंपस में है और 40 आपकी कॉलेजों में हैं। लॉ की अगर बात करें तो 4 सीटें आपकी कैंपस में दी गई CCS यूनिवर्सिटी में और 65 सीटें आपकी जो है कॉलेजों में है। फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो 100 सीटें हैं केवल कॉलेजों में। एजुकेशन की अगर बात करें तो 15 और 100 सीटें हैं। इसके बाद बात करें ड्राइंग और पेंटिंग की अगर बात करें तो 26 इसमें सीटें दी गई हैं। डिफेंस स्टडीज की अगर बात करें तो 10 सीटें इसमें हैं और इंग्लिश की अगर बात करें तो 2 सीटें कैंपस में हैं, जबकि 89 सीटें आपकी कहाँ पर दी गई है। 89 सीटें जो दी गई है ये दी गई है आपकी कहाँ पर कॉलेजों में। इकोनॉमी की अगर बात करें तो इकोनॉमी में आपकी 5 सीटें कैंपस में हैं और 100 सीटें अच्छी खासी सीटें हैं इसमें। 100 सीटें आपकी कहाँ पर दी गई तो कॉलेजों में दी गई है। ज्योग्राफी की आपकी केवल 13 सीटें हैं और वो भी कॉलेजों में। हिंदी की अगर बात करें तो ये भी केवल 60 सीटें हैं, वो भी कॉलेजों में। हिस्ट्री की अगर बात करें 5 सीटें कैंपस में है और 55 सीटें आपकी कहाँ पर है कॉलेज में। होम साइंस की अगर बात करें तो होम साइंस की 26 सीटें हैं कॉलेज में। फिजियोलॉजी की 9 सीटें कैंपस में हैं और 48 सीट जो है आपकी कॉलेज में दी गई है। पॉलिटिकल साइंस की 21 सीटें कॉलेज में हैं और 90 सीटें आपकी दी गई है कहाँ पर कॉलेज में। तो अच्छी खासी सीटें हैं आपकी पॉलिटी में भी। सोशियोलॉजी की अगर बात करें तो 7 और 50 है। संस्कृत की अगर बात करें तो संस्कृत में 4 और 48 सीटें दी गई हैं। फिलोसफी की अगर बात करें तो 0 और 6 सीटें आपकी कॉलेज में हैं। उर्दू की अगर बात करें तो उर्दू की 4 सीटें हैं कैंपस में। म्यूजिक की अगर बात करें म्यूजिक की सीटें केवल 10 सीटें हैं कॉलेजों में। बॉटनी की अगर बात करें तो 6 सीटें इसमें दी गई और 102 सीटें कॉलेज में हैं। केमिस्ट्री की सीटों की अगर बात करें तो 13 सीटें कैंपस में और 314 सीटें आपकी कॉलेजों में खाली हैं। मैथमेटिक्स की अगर बात करें तो 4 सीटें कैंपस में हैं और 116 कॉलेजों में हैं। माइक्रोबायोलॉजी 16 और 8 सीटें हैं। फिजिक्स की 12 सीटें आपकी कैंपस में हैं और 223 जो सीटें हैं ये आपकी कॉलेजों में रिक्त हैं। स्टेटिक की अगर बात करें तो 13 और 55 सीटें हैं। जियोलॉजी में 8 और 161 सीटें हैं। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की अगर बात करें तो इसमें 1 सीट आपकी कॉलेज में है, बस एक ही सीट है इसमें। टैक्सिकोलॉजी 3 सीटें आपकी इसमें तो कैंपस में है। इसके बाद पैथोलॉजी की अगर बात करें तो 20 सीटें कॉलेजों में खाली हैं। कंप्यूटर साइंस की अगर बात करें तो 48 सीटें कैंपस में हैं।
और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की अगर बात करें तो 4 सीटें आपकी कैंपस में ही खाली हैं। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 4 सीटें आपकी कैंपस में खाली। तो कुल मिलाकर कैंपस में जो सीटें खाली हैं वो 240 है। और 2069 सीटों की अगर बात करें तो एक कॉलेजों में जो सीसीएस यूनिवर्सिटी से कॉलेज लगे हुए हैं, संलग्न हैं, उनमें ये सीटें खाली हैं। ठीक है, तो ये था आपका इसमें नोटिफिकेशन। ये सीसीएस यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन आया है, ये आपका पीएचडी के आवेदन के लिए है। और इसे केवल वही लोग फॉर्म को डाल सकते हैं जिन लोगों ने यूजीसी यूजीसी सीएसआईआर या आईसीएआर के माध्यम से नेट या जेआरएफ उत्तीर्ण किया है। नेट हो या जेआरएफ हो तो वही इसमें डालेंगे। दूसरी बात, इसमें कहा गया है कि जेआरएफ वालों को पहले प्राथमिकता दी जाएगी, उसके बाद नेट वाले बच्चों को रखा जाएगा। इसके अलावा विश्वविद्यालय में मेरठ में प्रवेश परीक्षा हेतु एमफिल, अगर किसी ने चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से ही एमफिल की डिग्री प्राप्त की है तो वो भी इस फार्म को डाल सकता है। या इसके अलावा गेट परीक्षा में कम से कम उसने 95% अंक प्राप्त किए हैं तो वो भी इस फार्म को फिल कर सकता है। इसके डेट की अगर बात करें तो आवेदन शुरू होने की डेट आज से शुरू हो चुकी है, इनकी 16 मई से। अंतिम तिथि की बात करें तो 5 जून 2024 इसकी अंतिम तिथि है। फीस की अगर बात करें तो 2500 रुपये फीस है जनरल ओबीसी के लिए, एससी एसटी और दिव्यांग के लिए 1500 रुपये इसमें फीस रहेगी। ठीक है, तो ये थी आपकी पीएचडी के बारे में जानकारी। वैकेंसी की अगर बात करें, सीटों की अगर बात करें तो काफी सीटें हैं इसमें। 2069 सीटें कॉलेजों में खाली हैं और 240 सीटें आपकी कहाँ पर खाली हैं, तो ये कैंपस में खाली है। और लगभग इसमें आपके 39 सब्जेक्ट दिए गए हैं। तो जिन बच्चों को ये फॉर्म डालना है तो आप जो है आज से इस फॉर्म को डाल सकते हैं। ठीक है जी, तो आज की क्लास को करेंगे यहीं पर समाप्त। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वे सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें। नमस्कार।